ओ स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्योहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषवे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमिति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने
भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ श्री कृष्णाष्टकम्। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चेत्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणं
यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् इति श्रीमद् शंकराचार्य कृतं श्री कृष्णाष्टकं संपूर्णं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और पूज्य पिताजी जो कि प्रथम शिक्षा गुरु मेरे भागवत जी के हैं, बार बार उल्लेख नहीं करना चाहिए। उनके पश्चात समस्त साधुगण, स्वधर्म स्थित साधुगण, महात्माएं और प्राणी मात्र में विराजमान मेरे परम प्रियतम भगवान राधा कृष्ण, वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वही भगवान, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए आज का सत्संग हम यथावत प्रारंभ करेंगे। दशम स्कंद में जो 24वां अध्याय है, इंद्र यज्ञ निवारण, भगवान ने जो गिरिराज पर्वत धारण किया, उस लीला के अंतर्गत जो हमको बोध प्राप्त हुआ, आज उस लीला के विषय में हम श्रवण करेंगे। और जैसे कि पहले ही बता दिया, श्लोकों का गान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी अब राजा परीक्षित को कह रहे हैं, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान्। क्या कह रहे हैं? कहते हैं व्रज में भगवान बलराम जी के साथ और अन्य गोपगणों के साथ मिलकर जो लीलाएं करते हैं, उन मंगलकारी लीलाओं का स्मरण करते हुए यहां पे सुखदेव जी कह रहे हैं कि अपश्यन निवसन गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा को एवं अन्य गोपगणों को इंद्रयाग की तैयारी करते हुए देखा। और उस समय आगे कहते हैं, तदभिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनहं प्रश्रयावनतो पृच्छद वृद्धानंद पुरोगमान। अब वहां पे भगवान कह रहे हैं, कहते हैं कि भगवान तो, सुखदेव जी कहते हैं, भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन, भगवान सबके आत्मा है। भगवान प्राणी मात्र में जो विराजमान आत्मा है वो भगवान का ही स्वरूप है। और सर्वदर्शन, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, सबका दर्शन कर रहे हैं। तदभिज्ञोपि, जैसे कि अज्ञ हो इस प्रकार पूछ रहे हैं। और ऐसे नहीं पूछ रहे, विनीत होकर पूछ रहे हैं, विनंती कर रहे हैं
किनको? तो कहे नंद बाबा को, अपने पिताश्री को, और उनके जो पुरोगामी हैं ऐसे वृद्ध गोपजनों को भी पूछ रहे हैं। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। कहते हैं कथ्यताम में पितः, हे पिताश्री ये सब क्या चल रहा है, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य आ गया। कोयम संभ्रमो व उपागतः, आप इतने व्यस्त हो गए, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य आ गया। कहते हैं किम फल, उसका फल क्या है। कस्य चोद्देश, यानी किसके लिए आप कर रहे हो, किनको उद्देश्य करके ये कार्य कर रहे हो। केन वा साध्यते मखः, कौन से साधन से ये आप यज्ञ कर रहे हो। अब देखो बालक की जिज्ञासा वृत्ति देखो। सामान्य बालक होता, सांसारिक बालक, तो वो ऐसे प्रश्न नहीं करता। वो कैसे प्रश्न करता, उनके प्रश्न में कैसा होता कि ये क्या कर रहे हो, अधिक से अधिक ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होता। और उसकी भावना जो होती वो लौकिक भावना होती, पारलौकिक भावना नहीं होती। अब यहाँ पे ये तो भगवान है, इसलिए भगवान ने विशेष रूप से उसका फल, उसका उद्देश्य और कौन से साधन से यज्ञ कर रहे हो ये भी पूछा। और ये कौन पूछता है, जो विद्वान होता है वही पूछता है। अब यहाँ पे जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं तब भगवान की आयु है 7 वर्ष, भगवान की आयु है 7 वर्ष। और आगे कहते हैं एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। अब ये जो पूछ रहे हैं ना, देखो पिताश्री को बात पूछते समय कितनी मर्यादा रखते हैं, और मर्यादा रखते रखते ऐसा कह रहे हैं कि आप मेरे पिता हो और मैं आपका पुत्र, और मुझे इस बात की बहुत उत्कंठा है जानने के लिए कि ये क्या हो रहा है। वैसे देखा जाए तो नहीं गोप्यम ही साधूनाम कृत्यम सर्वात्मनामिह, जो सबको अपना आत्मा मानता है ऐसे स्वधर्म स्थित साधु पुरुष, उस धर्मात्मा के लिए कुछ भी गोप्य नहीं है, गोपनीय नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। उसकी सब बातें सबको ज्ञात होती है, उसका आचरण ऐसा ही होता है जो सबको ज्ञात होता है, उसके विषय में कोई संशय नहीं होता, वो पारदर्शी होता है, वो तटस्थ होता है। क्योंकि पाप को छुपाना पड़ता है, पाप को छुपाना पड़ता है। जो पापी नहीं है, जो स्वधर्म में स्थित होकर पुण्यशाली कर्म में ही रत रहता है, तो उसको क्या छुपाना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे पिताश्री को कैसी कौन सी बात है जो छुपी हुई है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आगे कह रहे हैं असत्य स्व परदृष्टीनाम मित्रो दास्त विद्विषाम, जो सबको अपना और अपने को सबका, यानी मेरे और पराये में जो भेद नहीं रखता। मित्रो दास्त विद्विषाम का अर्थ क्या हुआ कि कहते हैं जो जिनका कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, या तो फिर उदासीन, अर्थात जो इन सब की उपेक्षा करने वाला होता है, ऐसा वो जो उदासीन आत्मा जो रहता है उसके लिए उसका कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उदासीनोरिवद्वर्ज्य आत्मवत् सुहृदुच्यते, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यानी सांसारिक पुरुष है, मैं और मेरा, तू और तेरा, उसमें रचा पचा रहता है, भयंकर देहाभिमान है, तो ऐसे लोगों के लिए तो उदासीन को भी बात नहीं करनी चाहिए। यानी
जो सन्यासी साधुगण होते हैं, जो उदासीन होते हैं, ऐसे उदासीन आत्मा के प्रति भी अपनी गोपनीय बात नहीं कहनी चाहिए। किन लोगों को? जिनका मित्र भी है और शत्रु भी है, उन लोगों को। लेकिन आत्मवत् सुहृद उच्यते, तो फिर ऐसे लोगों को, किन लोगों को बात करनी चाहिए? ये पूरी नीति बताई है। जिन लोगों का मित्र भी है, शत्रु भी है, जो ऐसे संसारी जन है, उन लोगों को अपनी बात किनको बतानी चाहिए? तो कहते हैं आत्मवत् सुहृद उच्यते, जो अपने आत्मीय लोग हैं, जो अपने सुहृद लोग हैं, जो मित्रगण हैं, उनको बात करनी चाहिए। किनको बात करनी चाहिए? उनको, ऐसे मित्रों को बात करनी चाहिए। यानी जीवन में मित्र होना आवश्यक है, ये बता रहे हैं यहां पर। जीवन में मित्र होना आवश्यक है, ये बता रहे हैं यहां पर। किनको? सामान्य संसारिक प्राणी को। आगे कहते हैं ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धे स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। अब ये जो आप कर्म कर रहे हो, वो जानबूझकर कर रहे हो या वैसे ही कर रहे हो? अर्थात जो ही आप, जिस यज्ञ का आप अनुष्ठान करने जा रहे हो, उसके विषय में आपको कुछ ज्ञात है, उसके फल के विषय में उसकी महत्ता आप जानते हो। विदुषः कर्म सिद्धि स्यात्, यदि उसके फल के महत्व को समझकर जो यज्ञ करता है, इत्यादि क्रियाएं करता है, तो उसका फल उसे प्राप्त होता है। लेकिन वो बिना सोचे समझे, बिना परिणाम का विचार किए जो किसी भी कर्म का अनुष्ठान करता है, कर्म आरंभ करता है, कार्य आरंभ करता है, तो उसको ऐसा फल नहीं मिलता। उसको ऐसा फल नहीं मिलता। कैसा? जैसा जिसने विचार करके किया है। इसलिए किसी भी हम कर्म करें, भले वो सत्कर्म भी क्यों ना हो, तो उसका पर हमने विचार करना चाहिए। उसके पर क्या विचार करना चाहिए? वो आगे कहते हैं तत्र तावत् क्रिया योगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्। अब ये जो आप क्रिया योग कर रहे हो, क्रिया योग का अर्थ क्या होता है? एक तो सामान्य क्रिया होती है, और क्रिया योग जिस योग के कारण हमें भगवत प्राप्ति हो, प्रसन्नता हो, अंतकरण शुद्ध हो, तो ऐसी क्रिया योग भवताम किम विचारितः, यानी वो शास्त्रोक्त है या नहीं है, उसके पीछे विचार किया गया है या नहीं है। शास्त्र में कहीं पे लिखा है इस प्रकार का यज्ञ करने का या नहीं है। अथवा लौकिक स्तन में प्रच्छदः साधु भण्यताम्, अथवा तो ये कोई लौकिक परंपरा ही है, क्योंकि कई हमारे जीवन में कई अनुष्ठान ऐसे रहते हैं, कई कर्म ऐसे होते हैं जो शास्त्रों में नहीं है, लेकिन एक लौकिक परंपरा बन गई है, और उसके पीछे हम बहुत खर्च करते हैं, बहुत व्यय करते हैं, धन का अत्यंत व्यय करते हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं होता। इसलिए यहां पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसा कुछ बताए। जैसे अभी वर्तमान में क्या चल पड़ा है, अपने लौकिक मनोरंजन के लिए लोग क्या करते हैं कि यज्ञ के नाम पर, जैसे आप देखा जाए तो स्त्रियों को बुलवाकर यज्ञ करते हैं। तो ये शास्त्रोक्त है? नहीं है, नहीं है। शास्त्र में तो स्पष्ट रूप से मना कहा गया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा। जो श्रुति होती है, यानी जो वेद वाक्य है, जो वेद है, उस पर सबका अधिकार नहीं है। स्त्री को तो हवन करना भी नहीं है, हाँ पास पति के साथ बैठना है, क्योंकि पति के साथ बैठकर यदि नहीं किया, लग्न होने के पश्चात पत्नी के साथ बैठकर यदि यज्ञ नहीं करते, हवन इत्यादि नहीं करते हैं, तो यज्ञ माना नहीं जाता। जिस यज्ञ में पति के साथ पत्नी नहीं होती है, तो उसका फल नहीं मिलता। पत्नी को साथ में बिठाना है, लेकिन पत्नी होम नहीं कर सकती, पत्नी होम नहीं कर सकती। तो जहां पर अभी ये होम हवन करने लगे हैं अशास्त्रोक्त रीति से, तो उसका कोई फल मिलता नहीं है। इसलिए भगवान सावधान कर रहे हैं, क्या ये कोई अशास्त्रोक्त विधि तो नहीं है जिसका कोई फल न होकर विपरीत फल मिले।
इसलिए भगवान ने सावधान कर दिया। अब वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये पूरा जो प्रसंग है, जो गिरिराज धरण की जो लीला है, वो इतनी गर्भित है, उसका महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। अब कहते हैं नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। क्या कह रहे हैं भगवान? पर्जन्यो भगवान इंद्रो, ये जो वर्षा होती है उनके देवता हैं भगवान इंद्र। कौन है? हाँ, भगवान इंद्र। इंद्र को भगवान कहा है यहां पर। और वास्तविक रीति से ये सत्य है, ये सत्य है। वेदों में भगवान इंद्र का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। आगे कहते हैं मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, ये जो मेघ हैं वो उसी भगवान की साक्षात मूर्ति है, उसी भगवान की साक्षात मूर्ति है। ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। यही भगवान क्या करते हैं? समस्त हम प्राणी मात्र के लिए, इस स्थावर जंगम सृष्टि के लिए जीवनदाता बनकर उन मेघों के द्वारा वर्षा करते हैं और जल प्रदान करते हैं, और जल प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण क्या करते हैं? भगवान इंद्र की आज्ञा से, वो जो सूर्य, वहां पे सूर्य देवता के रूप में लेना है, बराबर। भगवान इंद्र की आज्ञा से, जिस प्रकार वेदों में बताया गया उस प्रकार भगवान इंद्र की आज्ञा से, जिस प्रकार इंद्र प्रेरणा करता है, सूर्य जो जल राशि समूह है, यानी जो जल के स्तोत्र, यानी नदी तालाब इत्यादि जो है, जहां जहां पे जल है वहां से उस जल को उत्सर्जित करके भाप बनाते हैं, और वही भाप आगे जाकर मेघ में परिवर्तित होते हैं। वही बादल बनता है, वही बादल बनता है, और वही बादल समय आने पर वर्षा प्रदान करता है, वो भी इंद्र की प्रेरणा से। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो वही इंद्र, वही सूर्य है, वही देवत्व, उन सब को शक्ति प्रदान करने वाला वही नारायण इंद्र के अंदर है, वही नारायण सूर्य के अंदर है, वही नारायण सब कुछ है। उसी नारायण की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। यहां पे इंद्र को पृथक बताकर जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार वेदों में बताया गया है कि क्योंकि भगवान नारायण ने सब कार्य सौंप रखे हैं सबको, इंद्र को ये करना, सूर्य को ये करना, सब में है नारायण, सब में प्रतिष्ठित है नारायण, सबका अधिष्ठान है भगवान। प्रकृति मात्र का अधिष्ठान है ब्रह्म, वही परमात्मा, वही भगवान, लेकिन नियंता भी वही ईश्वर है। लेकिन जैसे आप किसी ने बड़ी ऑफिस खोल ली, व्यवसाय खोल दिया, तो मालिक तो एक ही है, लेकिन मालिक सब काम करता है? मैं आपको पूछ रहा हूं, जो स्वामी होता है उस व्यापार का, जो शेठ होता है, वो सब काम करता है? भाई आप साड़ी के व्यापार करते हो तो आप साड़ी दिखाते हो? नहीं। तो उसी सबका अलग अलग सबको सौंप रखा है। जब आप दुकान बंद करोगे तो साफ सफाई का जो काम है उसका अलग काम है, सबका अलग अलग काम। उसी प्रकार व्यवस्था बनाई है भगवान ने। तो यहां पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं, यहां पे इस प्रकार कहा। आगे कहते हैं कि तम तात वयमन्ये च वार्मुचाम पतिमीश्वर द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्धैर यजन्ते क्रतुभिर्नराः। अब क्या कहते हैं कि हे पुत्र, हम सभी लोग क्या करते हैं? तो कहते हैं ये यज्ञ का जो स्वामी है वो इंद्र है, उन इंद्र का हम पूजन करते हैं, और उससे प्रसन्न होकर जो वर्षा करता है, क्या कहते हैं, ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसमें जो यज्ञ सामग्री है जो
वो सामग्री भी उसी जल के कारण हमें प्राप्त होती है। वो जो सामग्री है वो भी उसी जल के कारण हमें प्राप्त होती है। अर्थात सब कुछ इंद्र ही है। इंद्र को प्रसन्न करेंगे, इस यज्ञ के द्वारा इंद्र को प्रसन्न करेंगे, तब हमारा जो जीवन है उसका निर्वाह होगा। आगे कहते हैं तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसाम पुरुषकाराणाम परजन्य फल भावन। अभी पहले जो श्लोक कहा उसका एक अर्थ ये भी होता है कि जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या होता है, धुआं होता है। जब आप सामग्री हवन करते हैं तो क्या होता है, धुआं होता है। तो वो धुआं आगे जाकर क्या होता है, वो धुआं है, उसमें आप सामग्री हवन करते हैं, उस सामग्री जो भाप रूप बनती है उसको देव लोग ग्रहण करते हैं और उससे प्रसन्न होकर फिर आपको उस प्रकार का वर प्राप्त करते हैं। और जो धुआं बना वो धुआं क्या करता है, वो आकाश में जाकर बादल बनता है और उस वातावरण को प्रसन्न करता है, शुद्ध करता है। उस वातावरण को प्रसन्न भी करता है, शुद्ध भी करता है, क्योंकि यज्ञ में कितनी प्रकार की सामग्रियां होती है। आगे कहते हैं, अब ये जो श्लोक कहा वो तो हमने कह दिया, अब उसमें ये प्रकार कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो है ये जो यज्ञ करते हैं, हम जिस प्रकार शास्त्र में बताया गया है कि हमें जो भी कुछ ग्रहण करना है वो यज्ञ के पश्चात ग्रहण करना है। यानी यज्ञ से बचा हुआ अन्न, यज्ञ से बचा हुआ अन्न है वही हमारे लिए प्रसाद बन जाता है, इसलिए उसको यज्ञावशिष्ट भोजन कहते हैं। वो यज्ञावशिष्ट द्रव्य जो है उसी को ही यज्ञावशिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ अवशिष्ट हुआ वो जो द्रव्य है उसको हम ग्रहण करते हैं तो हमें पाप नहीं लगता। यदि हम बिना यज्ञ किए ऐसे ही भोजन कर लेते हैं, ऐसे ही जीवन जीते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा वो तो पापी है, वो तो विष्ठा खा रहा है, नरक खा रहा है, पाप का भागी है। बिना यज्ञ किए जो भोजन इत्यादि करता है वो भागी है। यानी अब आप जो भोजन कर रहे हो तो उसमें कौन सा यज्ञ आता है, तो कहते हैं पंचबलि जिसको बताया गया है। तो पंचबलि में क्या है, पहली जो रोटी आप निकालते हो गौ माता के लिए निकालते हो, बाद में फिर श्वान को देना है, अंत में जो बचा हुआ है जो, लेकिन सबसे पहले गौ माता के लिए निकाल के रखना ऐसा नहीं। वो तो शहरों में ऐसा होता है कि गौ आई ना आई और फिर समय नहीं होता और इस प्रकार, लेकिन वास्तविक दृष्टि से तो क्या होना चाहिए, पहले गौ माता को जाके खिलाओ, उसके बाद आपको पचेगा, उसके बाद हमको भोजन इत्यादि करना है। और कहते हैं श्वान को भी देना है, कुत्ते को भी अंत में। उसके बाद कहते हैं ये चींटियां जो होती है ऐसे जीवों के लिए हमें रखना है, ये पक्षियों के लिए हमें रखना है, कागबली जो है कौवा उसके लिए। अतिथि जो है, अतिथि को भोजन खिलाना चाहिए, उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा होते हैं जो कुछ कुछ विशेष दिन पर अतिथि के भोजन कराकर ही भोजन करते हैं। तो इस प्रकार फिर जब भोजन बन जाता है तो कहते हैं सबसे पहले मंत्र बोलकर भगवान को आरोगाते हैं और अपने घर में जो पंचदेव इत्यादि जो है, भागवत भगवान जो है, राधा कृष्ण है, उनको भोजन कराकर वो जो द्रव्य है, वो जो प्रसादी है, वो हमें भोजन करना होता है। तो ये सब प्रकार बताए गए हैं। भगवान को धराने के पश्चात भी, भगवान को भोग लगाने, निवेदित करने के पश्चात भी जब हम भोजन करने बैठते हैं तब भोजन का मंत्र बोलना है, वो श्लोक बोलना है भगवान को ऐसा करके। वस्तुतः देखा जाए तो ये माना गया है कि पहले ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ऐसे पंच आहुति, 5 भात के ऐसे ग्रास रखने होते हैं भोजन में, और फिर देवों को इस प्रकार हम भोजन कराते हैं। लेकिन वो नहीं कर सकते तो केवल जो भोजन है ब्रह्मार्पणम करके, पहले ऐसा करके थोड़ा बहुत भोजन जो है
अपोषण जिसको करते उनको, यानी भात का थोड़ा सा भाग ले लिया और देवों के लिए बाहर रख दिया, थाली के बाहर, और जल छिड़क दिया, उसके पश्चात मंत्र बोला, श्लोक बोला और ऐसी भावना की कि भगवान भोजन कर रहे हैं, उसके पश्चात आप भोजन कर सकते हो। तो ये यज्ञ हो जाता है। लेकिन बिना यज्ञ का यदि भोजन करते हैं तो ऐसा होता है। तो यहां पे कहते हैं हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ के अवशिष्ट के द्रव्य के बाद क्या होता है, तो कहते हैं त्रिवर्ग फल हेतवे, यानी धर्म अर्थ काम, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ और काम, ये जो तीन है वो हमको इस यज्ञ के पश्चात हमारा सिद्ध हो जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न के द्वारा हमारा धर्म अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। और आगे कहते हैं पुंसाम पुरुषकाराणाम पर्जन्य फल भावनः, ये पुरुष, ये जो इंद्र है, यही मूल कारण है कि जो हमारी खेती आदि जो है उसका निर्वाह करता है वर्षा के द्वारा। इसलिए ये यज्ञ अति आवश्यक है और शास्त्रोक्त भी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से ही वृष्टि होती है, यज्ञ से ही वृष्टि होती है। और इसी यज्ञ, जैसे जैसे आप यज्ञ करते हो ना, जो जो भी कोई यज्ञ होता है उसी उसी यज्ञ का अधिष्ठाता देवता होता है, उसी उसी यज्ञ का अधिष्ठाता देवता होता है। राजा है जिन्होंने यज्ञ किया था, लेकिन किसी भी देवता अपना भाग ग्रहण करने के लिए ना आए। तब ऋत्विजों ने कहा आप भगवान विष्णु को आराधित करके, यानी ये जो यज्ञ है उसका जो फल है, उसका जो मूल फल है, सभी देवताओं का अधिष्ठान जो विष्णु है, उन विष्णु को, इन विष्णु का स्मरण करके ये फल उनको प्राप्त हो, ऐसा निवेदन करके आप आवाहन करें तो सभी देवता पधारेंगे। इसलिए फिर उन्होंने सबसे पहले विष्णु को प्रार्थना की, विष्णु का आह्वान किया, और तब जाकर फिर अन्य देवता आए हैं, फिर अन्य देवता आए हैं। अब यहां पे इस प्रकार यज्ञ की बातें चली तो हमने कह दिया। अब यज्ञ का एक अर्थ यह भी होता है कि सत्संग, एक अर्थ होता है पूजन, एक अर्थ होता है संगतिकरण यानी सत्संग, समझ रहे हो। और श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से यज्ञ का अर्थ देखा जाए तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम, देव यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये जो ज्ञान यज्ञ, भगवद विषय ज्ञान की चर्चा जिसमें होती है, आत्मयज्ञ, आत्मयज्ञ, सब कुछ आत्मा ही है। तो इस प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। इनमें यहां जो यज्ञ कर रहे हैं वो देव यज्ञ है, इनमें यहां पर जो यज्ञ कर रहे हैं वो देव यज्ञ है। तो इस प्रकार यज्ञ की बातें होती है। आगे कहते हैं य एवं विसृजे धर्मम पारंपर्यागतम नरः कामाल्लोभाद् भयाद्वेषात् सवै नाप्नोति शोभनम। अब यहां पे क्या कहते हैं कि ये हमारा जो यज्ञ है वो परंपरा से चला आ रहा है और ये साक्षात हमारा धर्म है, ये साक्षात हमारा धर्म है। कोई भी पुरुष, कोई भी कुटुंब, कोई भी परिवार यदि काम से, कामवशात, लोभवशात, भयवशात या तो फिर द्वेष के वशात होकर यदि ऐसी परंपरा का निर्वाह नहीं करता और उसका जो त्याग करता है तो उसको विपरीत फल प्राप्त होता है, उसके लिए शोभारूप नहीं होता, उसका अनर्थ करने वाला होता है। इसलिए कई बार क्या होता है, कई घरों में हमने देखा है, वो लोगों ने उन ऐसी परंपरा होती है उनकी कि पूर्वजों से चली आई हुई कि हर महीने सत्यनारायण की
कथा करवानी, हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का यज्ञ करवाना, समझ रहे हो, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन करवाना, वो परंपरा होती है उनकी। अब वो धर्म बन जाता है, वो धर्म बन जाता है, संकल्प होता है पूर्वजों का, और उसका निर्वाह करते हैं। जब तक वंश टिके तब तक उसका निर्वाह करते हैं। पहले ये जो यज्ञोपवीत है, वो यज्ञोपवीत हमारी शास्त्रोक्त परंपरा है, उसका निर्वाह 3 वर्ण करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन वो केवल ब्राह्मण तक सीमित रह गया। तो कहने का अर्थ ये है, उससे क्या हुआ, सभी लोगों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। इससे हुआ क्या, तो कहते हैं द्विज बंधु हो गए। जो द्विज थे अब द्विज बंधु हो गए। संस्कृत में अपशब्द होते हैं, अपशब्द, गालियां, यानी अपने धर्म का निर्वाह न करने वाला जो द्विज होता है, जिसका तेज निस्तेज हो गया होता है, वो फिर द्विज बंधु हो गए, उसमें सब आ गए। फिर क्या स्थिति हुई, तो कहे मुगलों के भी गुलाम बने, अपना धर्म का निर्वाह न करने के कारण वो तेज नहीं रहा, अंग्रेजों के भी गुलाम बने, और फिर राजनीतिक दलों के भी गुलाम बन गए। पश्चिम बंगाल बनते बनते रह गया, बंगाल बन गया था, पश्चिम बंगाल बन गया पूरा। वो तो अच्छा है, धर्म का उदय हुआ वहां पर, कोई पुण्यकृत उदय हुआ, जो भारत का वो जो खंड था वो बंगाल बनते रह गया। और न केवल वो, उसके कारण वही जो प्रजा थी, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म को प्रताड़ित करने वाली जो प्रजा जो है, जिहाद के नाम पर, वो केवल वहां पे नहीं रहती है, वो केवल भारत के बड़े बड़े शहरों में घुस जाती है, फिर छोटे शहरों में जाती है, और फिर वहां की जो संस्कृति है उसको बिगाड़ती है। आपको कैसे, मैं आपको बताता हूं स्पष्ट रूप से कैसे बिगाड़ती है, कैसे उस संस्कृति को नष्ट करती है। गुजरात में नवरात्रि होती है, गरबा होता है, व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है, ये व्यासपीठ पर रह के बोलता हूं, नडियाद क्षेत्र में मैं जहां रहता हूं, वो बंगाली युवक, मुस्लिम युवक आते हैं और उन्होंने वो नवरात्रि में अपने हिंदुओं का वेश धारण करके वो नवरात्रि में गए। सुबह मोटर बाइक पर छोड़कर, समझ लो मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो सोसाइटी है, मेरा निवास स्थान, और मैं जा रहा था पीच गांव, वहां बीच में एक महादेव जी आता है, हमारे लाला भाई की खरी है वहां पर। तब सुबह जाता था, तब क्या हुआ, वो जो बाइक वाले हैं वो आए और उन्होंने अपनी उर्दू भाषा में, और जो यहाँ के जो विधर्मी है वो लोगों ने भी हिंदी गुजराती मिक्स भाषा में सबने बोलना शुरू किया। मुझे ज्ञात हो गया, इसलिए मैंने ऐसा कुतूहल पूर्वक उनकी तरफ देखा। अब जब उनको ज्ञात हो गया कि मुझे ज्ञात हो गया है, तो मेरा पीछा करते करते बहुत आगे तक आए, और उस समय मुझे नाटक करना पड़ा कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं है। समझ रहे हो? मेरे पीछे पीछे आए वो लोग, ये कौन है जिसने सुन लिया। ये आपको बता रहा हूं, इसलिए ये अभी जो हुआ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ है। ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हमारे पूरे सब लोगों के लिए अच्छा है। और फिर आपकी हमारे बीच में एक घर, एक मकान उन्होंने ले लिया, और हिंदुओं की वृत्ति क्या है, पलायन करना। हम उसको भगाएंगे नहीं, हम पलायन कर जाएंगे। वो करेगा, क्या करेगा। अभी हमारे पीच कपिलेश्वर महादेव के आसपास जो जमीन थी उसमें यही हुआ। क्या हुआ, वो लोगों ने जमीन ले ली, तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि ये लोगों के पास में जमीन चली जाएगी, वो लोगों ने कैसा देखो, उनकी बुद्धि देखो। गांव के जो कपिलेश्वर महादेव के आसपास जो जमीन थी वो भी ली, और गांव में जैसे प्रवेश होते हैं वो भी जमीन ले ली। समझ रहे हो? यानी आप चारों ओर से घेर लिए गए। फिर सबको ज्ञात हुआ, और फिर सबने निर्णय लिया ये तो नहीं होना चाहिए था।
फिर ठहराव पास करके पसार करके फिर नहीं ये जमीन पुनः इसको बेची ही क्यों, क्योंकि वो करते क्या है, वो मांस मटन इत्यादि वहां पे ऐसी क्रिया करेंगे, समझ रहे हो, जिससे फिर हिंदू वहां पे जाएगा नहीं और हिंदू छोड़ देगा। ऐसी स्थिति हुई इस देश में। इसलिए परंपरा का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। चलो अभी हमारी परंपरा लुप्त हो गई, लेकिन जो ब्राह्मण आदि लोग जो बताते हैं कि ये परंपरा करो, अब आपके अधिकार में ये परंपरा है, वो परंपरा तो लुप्त हो गई, लेकिन अब जो शास्त्रोक्त ये परंपरा बची है उसका तो निर्वाह करो। कथा कराओ, सत्संग कराओ, सत्संग में जाओ, वहां बैठो, अपने बालकों को लाओ। अगली पीढ़ी का क्या होगा? अगली पीढ़ी मुसलमान बन जाएगी, फिर भी उनको ज्ञात नहीं होगा कि हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं। ऐसा आक्रमण कर रहे हैं वो लोग। अगली पीढ़ी मुसलमान बन जाएगी, फिर भी उनको ज्ञात नहीं होगा कि मैं मुसलमान हूं या मैं ईसाई हूं। ऐसा आक्रमण चल रहा है। भाषा, भूषा और भोजन तीनों को समाप्त कर दो, आप चले गए, आप परिवर्तित हो गए। कैसा क्या किया? ये ब्रेड इत्यादि जो खाते हैं, ये दाबेली फाबेली, ये जो ब्रेड इत्यादि खाते हैं, सैंडविच फैंडविच, कौन बनाता है सबसे ज्यादा? पाव कौन बनाता है सबसे ज्यादा? मुसलमान लोग बनाते हैं। बेकरी प्रोडक्ट कौन बनाता है? वही बनाते हैं। बड़े से बड़े ब्राह्मण के घर के लोग लाकर भोजन कराते हैं और फोटो खिंचाते हैं। मैं ब्राह्मण इसलिए बोल रहा हूं, अन्य वर्णों की तो क्या बात, जो ब्राह्मण के घर होता है तो फिर पिज्जा का रोटला सब बाहर लाते हैं, घर पे बनाओ यदि ऐसी भोजन करने की इच्छा है तो। यानी आपने उन लोगों का आहार ले लिया, आपको ज्ञात भी नहीं हुआ, उन्होंने थूका है उसमें। परिवर्तित हो गए कि नहीं हुए? हो गए। वैसे भी हम नित्य मांसाहार करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो। बताओ कारण? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन किससे बनता है? ग्लिसरीन किससे बनता है जरा देख लेना। कैप्सूल, कैप्सूल किससे बनता है जरा देख लेना। पिज्जा खाते उसमें चीज, वो चीज किससे बनती है जरा देख लेना। दो प्रकार की चीज होती है, एक वेजिटेबल और एक नॉन वेज। वेजिटेबल चीज बहुत महंगी होती है, वो बहुत कम होती है, और नॉन वेज जो चीज होती है वो चीज किससे बनती है? चीज में क्या होता है? वो जो बछड़ा होता है, बछड़ा, ताजा बछड़ा, उस बछड़े को मारने पर ही उसकी आंत में ऐसा द्रव्य मिलता है, जो द्रव्य से वो द्रव्य, वो ऐसा हार्मोन होता है कि वो द्रव्य यदि डाली तो चीज अच्छी तरह से जमती है, अन्यथा वो जमती भी नहीं, अन्यथा वो जमती भी नहीं है। हम बन गए ना, इसलिए हम आधे ईसाई तो बन गए हैं। ज्ञात तो है नहीं। दोष क्या बनता है? पुस्तक पर बैठना दोष बनता है, पुस्तक को नीचे रखना दोष बनता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से लेकर अन्य सभी पुराणों में कहा है। पुस्तक का निरादर इस तरह से फेंकते हैं वो दोष बनता है। पुस्तक पर यदि अन्न इत्यादि जो गिरता है तो वो दोष बनता है।